नमस्कार मित्रों। मित्रों, 2014 के चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा और भ्रष्टाचार दो अहम मुद्दे थे और दोनों ही मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही उम्दा काम किया है। जहां आतंकवाद पर कठोर प्रहार किया, क्योंकि आतंकवाद को लेकर पहले रणनीति हमारी बचाव की रहती थी, लेकिन हमारी फौज ने आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया कि अगर आतंकवादी हमारी सीमा के अंदर आकर अगर शहरों में तबाही मचाना चाहते हैं और उसकी अगर जानकारी हमको मिलती है और हमको सटीक जानकारी मिली और हमारी फौज ने सीमा के उस पार जाकर आतंकवादियों को उनके गढ़ के अंदर मौत के घाट उतारा। देश की जनता ने हमारी फौज की और प्रधानमंत्री मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा की। और वहीं अब जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भ्रष्टाचार के ऊपर, काले धन के ऊपर, आतंकवादियों को जो आर्थिक मदद करते हैं उनके ऊपर, नशे का जो कारोबार करते हैं उनके ऊपर, देश के अंदर एक फेक करेंसी, जाली नोटों का जो कारोबार करते हैं उनके ऊपर एक कड़ा प्रहार किया है। देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी हुई है और प्रधानमंत्री मोदी जी, क्योंकि उनकी नीयत और नीति दोनों ही बहुत स्पष्ट हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं, उन दिक्कतों के बावजूद भी जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है। हमारी सरकार ने जो आम जन हैं उनको कम से कम दिक्कत आए, उसके लिए भी प्रभावी कदम हमारी सरकार ने उठाए हैं। आज जिन एटीएम्स नए नोटों के हिसाब से एडजस्ट किया जा चुका है, उनसे आज नए नोट मिल पाएंगे और लोगों की दिक्कतों में कहीं ना कहीं थोड़ी सहूलियत लोगों को मिलेगी। आज से जो विड्रॉल लिमिट है उसको भी बढ़ाने का काम किया है। अब लोग एटीएम से 2500, 2500 रुपये निकाल सकेंगे और बैंक में एक सप्ताह में 24,000 रुपये अब निकाल सकते हैं जिनका बैंक में अपना अकाउंट है। पहले ये सीमा 20,000 रुपये थी, इस सीमा को बढ़ा के 24,000 किया है। साथ ही बैंक से नगद निकासी पर अब 10 रुपये, 20 रुपये और 50 के नोट्स भी मिलेंगे। 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, 3 महीने से पुराने जो करंट अकाउंट्स हैं और जो कारोबारी हैं, जो अपना व्यवसाय करते हैं, वो 50,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं ताकि वे अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको वेतन दे सकें और जो उनकी समस्या है उनका समाधान उससे उनको वो निपटारा कर सकते हैं। हमारी सरकार ने पुराने नोटों को कुछ जगहों पर यूज करने की जो डेडलाइन है उसको 24 नवंबर तक बढ़ा दिया है। सरकारी हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशंस, हवाई अड्डों पर 24 नवंबर तक पुराने नोट चलेंगे और हमारी सरकार ने जो एनएच हाईवेज हैं वहाँ जो टोल टैक्स है उसको भी फ्री किया है। सरकार ने बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए एक अलग लाइन की बैंक में व्यवस्था की है। ग्रामीण अंचल में कैश को पहुंचाने के लिए सरकार ने तमाम प्रभावी कदम उठाए हैं। हेलीकॉप्टर से भी कैश पहुंचाया जा रहा है। हमारी सरकार ने 2 लाख जो माइक्रो एटीएम हैं उनको भी एक्टिव किया है, बड़ी तादाद में वो काम करना शुरू कर रहे हैं। आरबीआई ने एक टास्क फोर्स का भी गठन किया है, जो आरबीआई की टास्क फोर्स एक्शन में है। सभी एटीएम रीएक्टिवेशन का काम तेज करेंगे और सुनिश्चित करेंगे, यह टास्क फोर्स उनकी निगरानी कर रही है। ग्रामीण अंचल में जो बैंक मित्र हैं उनको उनकी कैश होल्डिंग लिमिट को बढ़ा दिया गया है। अब वो 50,000 रुपये तक विड्रॉल कर सकते हैं, जिससे कि ग्रामीण अंचल में कैश की कोई दिक्कत नहीं आए। सरकार ने कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। आरबीआई ने एटीएम धारकों को बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने 30 दिसंबर तक एटीएम ट्रांजैक्शन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लेने का आदेश दिया है। मैं पहले ही जिक्र किया, नेशनल हाईवे पर कोई टोल नहीं है।
सभी एयरपोर्ट्स पर पार्किंग को फ्री किया गया है और इसमें आगे भी प्रभावी कदम हमारी सरकार उठा रही है। जहां सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि आम जन को कोई दिक्कत ना आए, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, प्रयास किया जा रहा है कि ये मुहिम सफल हो, क्योंकि ये मुहिम जनता की मुहिम है, ये देश के नौजवानों की मुहिम है, ये देश के गरीब किसानों की मुहिम है। क्योंकि आज़ादी से लेकर आज तक जो उनके नैतिक अधिकार थे, विकास एक नैतिक अधिकार है, जो जरूरत की आवश्यकता है, जो जरूरत बुनियादी जो आवश्यकता है, वो उनका नैतिक अधिकार है, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं। ये भ्रष्टाचार से आजादी की जंग है, ये काले धन से निपटने के लिए आजादी की जंग है। ये देश अब भ्रष्टाचार से आजादी चाहता है, काले धन से आजादी चाहता है, और हमें बहुत खुशी है कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भी आज आम जन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन वहीं कुछ राजनीतिक दल हैं जो लगातार भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जो मुहिम प्रधानमंत्री मोदी जी की है, इसको कहीं ना कहीं ड्रेल करना चाहते हैं, इसको बदनाम करना चाहते हैं। एक षड्यंत्र के तहत अफवाह फैलाने का भी काम बड़े तेजी से चल रहा है। लेकिन देश के जागरूक नागरिक किसी भी अफवाह में नहीं आ रहे हैं। वो तमाम दिक्कतों के बावजूद भी मोदी जी की सरकार के साथ खड़े हैं। हमें उम्मीद थी कि विपक्ष के लोग इस मुहिम में सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन उनके चेहरे से भी नकाब उतरा है। पूरा विपक्ष काले धन और भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है, और जो सरकार काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उस सरकार का विपक्ष विरोध कर रहा है। जहां नरेंद्र भाई मोदी इस देश से काले धन और भ्रष्टाचार को हटाना चाहते हैं, वहीं समूचा विपक्ष विकास विरोधी, भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, काले धन का संचय करने वाला विपक्ष नरेंद्र भाई मोदी को हटाना चाहता है। ये लड़ाई बहुत स्पष्ट है, ये लड़ाई देश की जनता की लड़ाई है, और ये जनता अब समझ गई है कि कौन इस लड़ाई में जनता के साथ खड़ा है और कौन इस लड़ाई में अपने निजी स्वार्थों, अपने परिवार के साथ खड़ा है। तो जनता सब देख रही है, जनता सब जानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है, ये जनता सब पहचानती है। आज एक श्रीमान अखिलेश यादव जी का वक्तव्य आया और हंसी भी आती है। उनका वक्तव्य था कि आर्थिक मंदी में काला धन ही अर्थव्यवस्था को बचाता है। श्रीमान अखिलेश जी, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है, और मुझे लगता है कि ये अब समाजवादी पार्टी नहीं, बल्कि समाजवादी जो परिवार है उसके अंदर जो काले धन का संचय किया है, आपको लगता है कि छूट मिल जाए तो परिवार शायद अपनी अर्थव्यवस्था को चलाने में सफल होगा, क्योंकि आपकी ये वैचारिक कमिटमेंट है कि आपने सिर्फ प्रदेश को लूटने का काम किया है, आपने आम जन को सिर्फ असुविधाएं दी हैं, आपने किसान के खेत को पानी नहीं दिया, गांव को बिजली नहीं दी, गांव को सड़कें नहीं दी, गांव को शिक्षा व्यवस्था नहीं दी, गांव को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं दी। आपने सिर्फ और सिर्फ काले धन का संचय किया, काले धन के कारोबारियों को आप अपनी कैबिनेट में रखा, और अब ये जो सर्जिकल स्ट्राइक काले धन पर हुई है, श्रीमान अखिलेश यादव जी, जो 4.5 साल में आपने काले धन का संचय किया है, ये सही जगह पर सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, और इसीलिए आप बौखलाहट में प्राइम मिनिस्टर मोदी की आलोचना कर रहे हैं, केंद्र सरकार की आलोचना कर रहे हैं। और हम तो मीडिया के माध्यम से राहुल जी को भी पूछना चाहते हैं, बहन मायावती जी को भी पूछना चाहते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी पूछना चाहते हैं, श्रीमान केजरीवाल जी को भी पूछना चाहते हैं कि आज आप आम जन की बात कर रहे हैं, लेकिन 10 साल से जब मनमोहन सिंह जी की सरकार, जिसकी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी थी, राहुल गांधी की सरकार जब दोनों हाथों से देश को लूट रही थी, उसी समय भी मायावती जी भी लुटेरी सरकार का समर्थन कर रही थी, मुलायम सिंह जी भी लुटेरी सरकार का समर्थन कर रहे थे, ममता जी भी लुटेरी सरकार का समर्थन कर रही थी, वामपंथी भी लुटेरी सरकार का समर्थन कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल ने तो मिलकर दिल्ली में सरकार भी बना ली थी। तो इनके चेहरे से नकाब उतरा है कि जब आम जन लुट रहा था सड़क पर, एक ऐसी सरकार जो 2G में कमीशन खा रही थी,
कॉमनवेल्थ के गेम में सीमेंट में, सरिया में कमीशन खा रही थी, टाइल्स में कमीशन खा रही थी, स्पेक्ट्रम में कमीशन खा रही थी, किसानों को जो लोन दिया जाता है उसमें कमीशन खा रही थी, जो बीपीएल परिवारों को जो गैस सब्सिडी दी जाती है उसमें कमीशन खा रही थी, जो राशन दिया जाता है उसमें कमीशन खा रही थी, जो रक्षा के उपकरण हैं जो सेना के उपयोग में आने वाले हैं उसमें कमीशन खा रही थी। तो उस समय कमीशन खोर सरकार जो कांग्रेस की थी, ये सभी जो लोग आम जन की बात कर रहे हैं उस सरकार को समर्थन दे रहे थे। तो आज एकदम स्पष्टता है कि कौन भ्रष्टाचार के खिलाफ है और कौन भ्रष्टाचार के समर्थन में है। ये विपक्ष के लोग, जहां मोदी जी भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं, काले धन को मिटाना चाहते हैं, और ये विरोधी बौखलाहट में नरेंद्र भाई मोदी को हटाना चाहते हैं। जनता सब जानती है और जनता ये पहचानती भी है कि कौन उसके हितों की लड़ाई लड़ रहा है और कौन अपने परिवार, अपने स्वार्थों की लड़ाई लड़ रहा है। मेरी तरफ से इतना ही। अगर आपके सवाल हैं तो जवाब देने का प्रयास करूंगा। बहुत दुख होता है अगर कहीं भी किसी की किसी भी कारण से कहीं अगर कोई मृत्यु होती है तो हमें पूरी संवेदना है उनके परिवार के प्रति। लेकिन नाटकखोर, नौटंकीबाज जो एक पार्टी है जो रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जंग का ऐलान करते थे, लेकिन दिल्ली के सचिवालय पहुंचते पहुंचते उनका चाल, चरित्र, चेहरा सब बदल गया। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ जिन्होंने बिगुल बजाया था, अन्ना हजारे जी, जिस कांग्रेस ने उनको जेल में डाला, उसी कांग्रेस के साथ मिलकर अरविंद केजरीवाल साहब ने सरकार बनाई। तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, तो आप भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हो गए। और दिल्ली में डेंगू और मलेरिया से जिन लोगों की मौत हुई, उसके लिए तो कभी सेशन नहीं बुलाया, उसके लिए तो कभी मौन आपने नहीं रखा। तो ये दिखावे की राजनीति करते हैं और एक ऐसी पार्टी जो मैं कहूंगा कि उसका अब धीरे धीरे लोगों के सामने उनका असली चेहरा आ गया है और उसके बारे में मुझे और ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी है। अच्छी बात है और पश्चिम बंगाल के लोग ये देख रहे हैं कि ममता जी का झुकाव जो फर्जी नोटों का कारोबार करते हैं उनके प्रति है, काले धन का जो संचय करते हैं उनके प्रति है, और जो वहाँ नशे का कारोबार करते हैं पश्चिम बंगाल में उनके प्रति है। और वो जिस तरह से नारदा हो, शारदा हो, जिन लोगों ने, जिन फर्जी कंपनियों ने पश्चिम बंगाल के जो गरीब लोग थे उनके पैसे को जो कंपनियां डकार गईं, उन कंपनियों को लेकर तो ममता दीदी कभी कहीं गई नहीं। ममता दीदी दिल्ली भी नहीं आई, राष्ट्रपति जी से भी नहीं मिली। तो ममता दीदी अब स्पष्ट है कि वो आम जन के साथ नहीं है, बल्कि वो जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को जो खोखला करने वाली जो तथाकथित जो लोग हैं वो उनके साथ खड़ी हुई हैं। देखिए, मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि लोगों को तकलीफ है और हम लोगों के साथ हैं, और उनकी तकलीफों को जल्दी से जल्दी कैसे दूर किया जाए, इसका भी मैकेनिज्म हमारी सरकार तैयार कर रही है। हम लगातार अपील भी कर रहे हैं, और जो लंबी लंबी लाइनें देख रहे थे उसमें जेन्युइन लोग ज़्यादा हैं, और कई बारी कुछ लोग हैं जो एक्सचेंज करने के लिए बार बार जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था भी की गई है। मतलब जो ईमानदार लोग हैं, जो जेन्युइन लोग हैं, उनको कोई दिक्कत किसी स्तर पर नहीं आए, ऐसा प्रयास हमारी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। एक बड़ा युद्ध है, आज़ादी का युद्ध है भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ। थोड़ी दिक्कतें तो रहेंगी, मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने एक अपील भी की है कि 50 दिन की सिर्फ दिक्कतें हैं, उसके बाद एक नया भारत आपको देखने को मिलेगा। नहीं तो वो तो बीमार भी हुई तो तभी भी सरकारी हॉस्पिटल में ही गई, और पैसे उनको आवश्यकता है तो इसलिए गई हैं, तो कॉमन मैन की तरह। और हम लोग
विश्वास करते हैं कि जो सामान्य जन 125 करोड़ जनता है, तो उसमें हम भी जनता में ही हैं, हम जनता से अलग तो नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी इस देश से काले धन को, भ्रष्टाचार को, क्योंकि जो दीमक की तरह हमारी व्यवस्था में लगा है, इसको मिटाना चाहते हैं, इसको हटाना चाहते हैं। लेकिन कुछ स्वार्थी लोग हैं जो काले धन का संचय करते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, वो मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को हटाना चाहते हैं। तो जनता ये स्पष्ट रूप से देख रही है। जनता देख रही है। मैंने कहा ना आपसे कि ये जंग है, ये आजादी की जंग है। भ्रष्टाचार, देश भ्रष्टाचार से आजादी चाहता है, देश काले धन से आजादी चाहता है, देश उन ताकतों से आजादी चाहता है जो सीमा के उस पार हैं, लेकिन यहां बड़ी संपत्तियों का कारोबार चलाते हैं। एक पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी है जो यहां फेक करेंसी का रैकेट चलाती है, और हमारा काम है कि उन सबको ध्वस्त करना और ग्रामीण आंचल में गांव के लोगों को स्वच्छ पानी मिले, गांव में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिले, गांव में अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिले, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचे। तो हमारा लक्ष्य है ग्रामोदय से भारत उदय, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये एक अहम फैसला था जो करना बहुत आवश्यक था कि जब तक भ्रष्टाचार है, जब तक काला धन यहाँ है, तब तक गांव का विकास और गांव में रहने वाले नौजवानों का विकास और किसानों का विकास संभव नहीं है। इसलिए ये फैसला लिया गया है, और जनता, आम जन जो जन है, वो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के साथ खड़े हैं। लेकिन जहां कुछ परिवार हैं जिन्होंने धन का संचय किया, काले धन का संचय किया और सही निशाने पर तीर लगा है, तो वो उनके में बौखलाहट है। दर्द तो उनको है, दिक्कत उनको है, लेकिन वो कॉमन मैन का ढाल बनाकर उस दर्द का इजहार कर रहे हैं। मैंने पहले ही कहा कि कॉमन मैन से, आम जन से, उन पॉलिटिकल पार्टियों का कोई सरोकार नहीं है। जी जी, हाँ पूछिए, आप सवाल पूछिए हमारा प्लीज। देखिए, मुझे सरकार आगे क्या कदम उठाएगी इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको इतना स्पष्ट कर देता हूं कि ये जंग भ्रष्टाचार के खिलाफ है, काले धन के खिलाफ है, और इस जंग में देश की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, और उन्होंने बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं। ये जंग इसलिए जरूरी है कि इस देश के चौमुखी विकास के लिए, जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनके उज्जवल भविष्य के लिए ये बहुत आवश्यक था कि भ्रष्टाचार जब तक समाप्त नहीं होगा, काला धन रखने वाले या काले धन को बढ़ावा देने वालों पर जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम सही से इस देश को सही दिशा में नहीं ले जा सकते। निश्चित रूप से हो जाएगा। जब किसी के पास, अगर आप पैसा लेने जाएंगे, कोई पैसा आपको देगा तो वो चेक में पैसा देगा, और जो व्यक्ति चेक में किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देगा तो उसमें टैक्स में उसको छूट मिलेगी, और पॉलिटिकल पार्टियों को टैक्स देना नहीं होता है। तो अपने आप से ही बहुत चीजों में सुधार होगा। तो चुनाव सुधार की तरफ भी एक बड़ा कदम है, और अब चुनाव सस्ता भी होगा, आम जन की रीच में चुनाव होगा। जो चुनाव से पहले 15 साल तक जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में लूटने का काम किया, और हर चुनाव में एक एक विधानसभा में वो 200-200, 300-300 करोड़ खर्च करते हैं, और अब वो उनका जो पैसा जमा करके रखा था वो समाप्त हो गया। तो उसी में बौखलाहट में बहन जी भी बयानबाजी कर रही हैं, और जो भतीजे हैं उनके, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं, और जिनका कोई उत्तर प्रदेश में कोई वजूद नहीं है, वो भी, युवराज राहुल गांधी, वो भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो रिपोर्ट मांगी है, सरकार निश्चित रूप से रिपोर्ट सबमिट करेगी। लेकिन जो अहम कदम सरकार ने उठाए हैं कॉमन मैन को राहत देने के लिए, उसका जिक्र मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया है। देश की जनता सब जानती है, देश की जनता सब जानती है, सब पहचानती है, अंदर क्या है बाहर क्या है वो भी पहचानती है। बहुत धन्यवाद।